प्यारे भाई और बहनों, आपको मेरा नमस्कार और सदा प्रसन्न और स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं। कितना अच्छा महसूस होता है जब आप किसी से मिलते हैं और पूछते हैं कि आप कैसे हैं, और वो मुस्कुराकर खिले हुए चेहरे से कहता है कि मैं मन दुरुस्त हूँ और तंदुरुस्त हूँ। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल जी। आप हमें जानकारी देंगे कि हम कैसे तंदुरुस्त और मन दुरुस्त रहें। डॉक्टर गिरीश पटेल जी मुंबई के सुप्रसिद्ध मनोचिकित्सक हैं। आपने 6 पुस्तकें भी लिखी हैं एवं भारत के कोने कोने में तथा विश्व के प्रमुख 18 देशों में स्वास्थ्य एवं ध्यान से संबंधित प्रवचन दिए हैं और जानकारी दी है। आपने अनेक देशों में टेलीविज़न एवं रेडियो पर भी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी है। आपको विश्व एड्स दिवस पर 1993 में ऑल इंडिया मेडिकोस एसोसिएशन द्वारा स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया है। ऐसी महान विभूति डॉक्टर गिरीश पटेल जी आज हमारे साथ हैं और हम उनसे जानकारी लेंगे स्वास्थ्य के बारे में। तो डॉक्टर गिरीश पटेल जी, स्वागत है। आपसे मैं पहले जानना चाहूँगा कि स्वास्थ्य किसी व्यक्ति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य का महत्व बताने के लिए एक तत्वचिंतक ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि अगर मुझे स्वस्थ मोची और बीमार राजा दो में से एक बात पसंद करने के लिए कहा जाए तो मैं स्वस्थ मोची बनना पसंद करूंगा। इस बात पर अगर सभी लोग गहराई से सोचने लगे तो वे स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। चीन की एक कहावत है, जहां अच्छा स्वास्थ्य है वहां आशा है, और जहां आशा है वहां सब कुछ है। जिसका अर्थ है कि जहां स्वास्थ्य है वहां सब कुछ है। संस्कृत में भी स्वास्थ्य को सर्व सुखों का मूल आधार माना गया है। तो इन बातों से हम स्वास्थ्य के महत्व को समझ सकते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे स्वास्थ्य रूपी खेत को रोग रूपी चिड़िया चुग जाती है और हमें पता भी नहीं पड़ता है। तो आपके पास कुछ ऐसे उदाहरण हैं कि जहां बहुत देरी हो गई हो? बिल्कुल ठीक कहा विवेक भाई। एक लेडी प्रोफेसर कि जिसको 20 साल से डायबिटीज था और अचानक ही उसकी दोनों आंखों की दृष्टि चली गई, और जब इतनी बड़ी समस्या उसके सामने आई तब उसने बहुत दुखी होकर के कहा कि अगर मुझे पहले ही पता होता कि डायबिटीज को नियंत्रण में न रखने से इतनी बड़ी भयानक समस्या आ सकती है तो मैं पूरी कोशिश करती, 20 नाखूनों का जोर लगाकर डायबिटीज को कंट्रोल में रखने की कोशिश करती। दूसरा एक ऐसा ही उदाहरण है, एक 38 साल के बड़े बिजनेसमैन को हार्ट अटैक आया। तब भी उन्होंने यही कहा कि अगर किसी ने मुझे पहले बता दिया होता, ठीक से यह बात को समझाई होती कि टेंशन लेने से हार्ट अटैक आ सकता है, तो मैं जरूर भल अच्छी तरह से व्यवसाय भी करता, परंतु अपने टेंशन को कम से कम रखने की कोशिश करता कि जिससे आज यह जो बड़ी समस्या मेरे सामने आई है वह नहीं आती। तीसरे एक उदाहरण में एक इंजीनियर कि जिन्हें जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाना पड़ा, उन्हें आर्थराइटिस था, उन्होंने भी यही बात कही कि मुझे ये पता नहीं था कि मोटापा और आर्थराइटिस का गहरा संबंध है। अगर मुझे ये पता होता तो शारीरिक वजन को कम करने की मैं भरसक कोशिश करता। चौथा उदाहरण इससे भी प्रेरणादायक है। एक बहुत ही गरीब व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, जो एक अपनी छोटी सी झुग्गी झोपड़ी में रहता था और उसके साथ उसके 3-4 पोते भी रहते थे, और वह धूम्रपान करता था कई वर्षों से। तो जब उसे जीभ का कैंसर हुआ तब वह काफ़ी दुखी हुआ, काफ़ी पछताया और यह बात कहने लगा
कि मेरे ही अपने व्यवहार के कारण आज मुझे यह बहुत बड़ी कैंसर जैसी बीमारी तो हुई है, परंतु केवल इतना ही नहीं है, मैं एक अपराधी भी हूँ, क्योंकि उसकी ही स्मोकिंग के कारण उसके छोटे से पोते को भी कैंसर हुआ था। और उसने ये कहा कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, किसी का खून करने पर जो सजा दी जाती है वैसी सजा मुझे भी मिलनी चाहिए। तो इन चारों उदाहरणों में विवेक भाई हम यह समझ पाते हैं कि अगर पहले ही इन लोगों ने थोड़ी सी कोशिश की होती तो इतनी भयानक समस्याएं उनके सामने नहीं आती। और इसलिए स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए अगर प्रतिदिन हम थोड़ा समय दें तो बीमारियां अधिकतर होगी ही नहीं। डॉक्टर पटेल जी, आपकी ये उदाहरण सुन के लगता है कि स्वास्थ्य के विषय में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो मैं आपसे अगले प्रश्न में ये जानना चाहूँगा कि संपूर्ण स्वास्थ्य क्या है? बिल्कुल ठीक कहा कि स्वास्थ्य को अगर अच्छा बनाना है तो सबसे पहले यह जानना चाहिए कि स्वास्थ्य है क्या। अलग अलग रूप से परिभाषाएं दी गई है। हम मूलभूत रूप से विश्व स्वास्थ्य संस्थान, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो परिभाषा दी है इसके बारे में विचार करेंगे। काफ़ी डॉक्टर्स और अन्य रिसर्चर्स ने भी साथ में मिलकर के यह बात कही कि अच्छा स्वास्थ्य या तो संपूर्ण स्वास्थ्य केवल बीमारियों का न होना, सर दर्द, बुखार या तो हृदय की समस्याएं हैं और कोई रोग न होना, उसी को ही स्वास्थ्य नहीं कहेंगे। वास्तव में स्वस्थ व्यक्ति उसी को कहा जाए कि जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक इन चारों रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ है उसी को संपूर्ण रूप से स्वस्थ कहेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे आपने जिक्र किया शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, तो मैं सर्वप्रथम ये जानना चाहूँगा कि पूर्ण रूप से शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है? हर व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहता है, या तो आम तौर पर शरीर के स्वास्थ्य को ही लोग स्वास्थ्य समझते हैं। जैसे हमने डेफिनेशन या परिभाषा में भी देखा कि वह ठीक नहीं, फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में भी लोगों में काफ़ी भ्रांतियां हैं। सबसे बड़ी तो भ्रांति यह है कि अधिकतर लोग यह समझते हैं कि हम मोटे तगड़े हो, ताजे हो, हमारे मसल्स बड़े स्ट्रांग हो तो उसको लोग स्वस्थ समझते हैं, परंतु ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हो सकता है कि किसी के स्नायु बड़े मजबूत हो, वह बहुत ही व्यायाम करता हो, परंतु अगर उससे एसिडिटी है या उससे सरदर्द रहता है, उसका हृदय ठीक से कार्य नहीं करता है या तो उसकी पचन क्रिया ठीक से कार्य नहीं करती है, तो ऐसे व्यक्ति को भी हम शारीरिक रूप से बीमार कहेंगे। तो शारीरिक स्वास्थ्य की परिभाषा में भी यह बताया गया है कि हमारा शरीर का वजन, ब्लड प्रेशर या तो खून में जो विभिन्न केमिकल्स होते हैं, वह सारे तत्व वह जितने आवश्यक प्रमाण में होने चाहिए उतने हो। और जो शरीर के अलग अलग अन्य अंग है जैसे कि पेट, लीवर, आँखें, वे सभी भी हमारी जितनी उम्र है उसके अनुसार, जिस देश में हम रहते हैं उसके अनुसार ठीक से कार्य करते हो। और शारीरिक स्वास्थ्य में भी यह देखा गया है कि शारीरिक स्वास्थ्य भी एक पानी में तैरते हुए बर्फ की तरह है। जैसे समुद्र में हिमशिलाएं जब तैरती है तो तब दिखाई नहीं देता है कि यह कितनी बड़ी है। टाइटैनिक, कि जिसका भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिस पर इतनी अच्छी फिल्म भी बनी, तो उसका भी कारण यही था कि वह आइसबर्ग जो तैर रहा था उसको वह देख नहीं पाए, क्योंकि आइसबर्ग का बहुत ही छोटा सा हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई देता है, अधिकांश हिस्सा पानी में डूबा होता है।
तो ऐसे ही शारीरिक स्वास्थ्य के विषय में भी है कि जो रोग के चिन्हों के रूप में बीमारी का हिस्सा हमें दिखाई देता है वो बहुत ही छोटा सा है, परंतु करीब 80-90% वह बीमारी धीरे धीरे ही फैल रही होती है। और उदाहरण के रूप में हृदय रोग कि 30 या 40 वर्ष के बाद ही हृदय रोग के चिन्ह हैं वह दिखाई देते हैं, परंतु विशेषज्ञों का मानना है कि हृदय रोग के बीज तो बचपन में ही बोए जाते हैं, उसकी शुरुआत तो बचपन में ही होती है, परंतु उस समय रोग धीरे धीरे बढ़ता है। और एक उदाहरण से इस बात को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आज अगर मेरे पास 10 लाख रुपए का बैंक बैलेंस है और उसे मैं बैंक में जमा कर देता हूँ और कोई कमाई नहीं करता हूँ, तो धीरे धीरे वह बैंक बैलेंस कम होता जाएगा और कुछ एक वर्षों के बाद वह बैंक बैलेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही स्वास्थ्य की भी बात है कि कुदरत ने हमें काफी ज्यादा मात्रा में स्वास्थ्य का बैलेंस दिया है। अगर हम हृदय रोग की ही बात करें कि आवश्यकता से करीब 5 गुना अधिक हृदय की शक्ति कुदरत ने हमें दी है। गलत जीवन पद्धति, मानसिक तनाव और अन्य कारणों से उसे हम कम करते जाते हैं, और जब वह बिल्कुल कम हो जाती है तब ही हृदय रोग के चिन्ह नजर आते हैं। तो ऐसे शारीरिक स्वास्थ्य की जिसे आम लोग महत्व देते हैं, परंतु उसे भी ठीक प्रकार से समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर पटेल, आपसे सुनकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्वास्थ्य की परिभाषा बहुत गहरी है, जैसा कि आपने शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बताया। अब हम ये जानना चाहेंगे कि पूर्ण रूप से मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। यह जो स्वास्थ्य का दूसरा पहलू है, मानसिक स्वास्थ्य, वह भी ऐसी बात नहीं कि जब हम मनोरोगी बन जाते हैं कि हमें डिप्रेशन या तो नींद नहीं आना, बहुत डर लगना या तो पागलपन, ऐसी जब बीमारी हो और मनोरोग चिकित्सक के पास हमें इलाज कराने जाना पड़े, उसी को हम मानसिक रूप से अस्वस्थ या तो बीमार नहीं कहेंगे। सच पूछे तो मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा को अगर हम गहराई से देखें तो ऐसा लगता है कि सचमुच हम सभी, मेरे सहित, हम सभी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा में यह बताया गया है कि वही व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है कि जो विभिन्न परिस्थितियों में, जीवन में हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां आती है, जैसे कि नज़दीक के संबंधी की मृत्यु हो जाना, कभी हम बहुत बीमार हो जाते हैं, बिजनेस में घाटा आता है, या तो व्यवसाय में भी हमें कई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, कोई हमारी टीका करता है। तो ऐसी विभिन्न परिस्थितियों में जो व्यक्ति मन का संतुलन बनाए रखता है, उसी को वास्तव में मानसिक रूप से हम स्वस्थ कहेंगे। और यह छोटी छोटी बातें कि जिसके लिए आम तौर पर हम डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए भी नहीं जाते हैं, कि मास में एक आध बार हमें ठीक से नींद नहीं आई, या तो थोड़ा सा हमें डर लगने लगा किसी बात का, कभी कभी थोड़ी सी चिंता होने लगी, तो हम यह समझेंगे कि यह तो सामान्य बात है, परंतु वह भी मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की निशानियां हैं। आपको मैं कुछ एक दो छोटे से उदाहरण बताता हूं कि अगर बच्चा स्कूल गया है और स्कूल से आने में उसे 1 घंटा देरी हो गई, तो अगर माँ तभी चिंतित हो जाती है, बाहर आकर के सोचने लगती है कि क्या हुआ होगा, कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ होगा, और कोई बड़ी समस्या ने तो बच्चे को नहीं घेर लिया होगा, और ऐसे विचारों को रोक नहीं पाना, वह भी वास्तव में मानसिक बीमारी का छोटा सा चिन्ह है कि उसे हम मानसिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं कहेंगे। चिंता और चिंतन में फर्क है।
आमतौर पर जब ऐसी घटनाएं हम सबके सामने होती है, तो सिर्फ एक उदाहरण है कि कोई भी बात हो तो हम भी उसके बारे में चिंता करने लगते हैं, परंतु आम व्यक्ति ये कहता है कि मैं तो चिंतन कर रहा हूं। तो चिंता और चिंतन में क्या फर्क है कि जब भी हम कोई भी विषय में चिंता कर रहे होते हैं तो उन विचारों को हम तुरंत रोक नहीं पाते हैं, वह विचार बार बार हमें आते रहते हैं। परंतु जब हम कोई विषय पर चिंतन करते हैं तो उस चिंतन को हम तुरंत ही रोक सकते हैं। तो इस छोटी सी निशानी से भेद को समझना चाहिए कि दिन में जब जब भी ऐसी बातें सामने आती है तो मैं सचमुच चिंता कर रहा हूं या नहीं। तो इससे भी ये पता चलेगा कि हम कितने मन से स्वस्थ हैं। मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा में और भी एक बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि मानसिक रूप से वही व्यक्ति स्वस्थ है कि जो टेम्पररी, क्षणिक सुख देने वाली कई बातें हैं कि लोग समझते हैं कि शराब पी ले तो बस गम को भूल जाएंगे, या सिगरेट पी ले तो बहुत अच्छा लगता है, और कोई भी ऐसी बातें, जैसे कई लोग मन को शांत करने की गोलियां खा लेते हैं और समझते हैं वो तो सामान्य बात है। परंतु वही मानसिक रूप से स्वस्थ है कि जो ऐसी क्षणिक मन को आनंद देने वाली बातों से मुक्त रहता है और साथ साथ अपनी जिम्मेवारियों को भी अच्छी तरह से निभाता है। और ऐसा व्यक्ति वह जीवन में भौतिक रूप से भी प्रगति करता जाएगा। यह बात नहीं कि वह अपने व्यवसाय में या तो बिजनेस में प्रगति नहीं करेगा, वह भौतिक रूप से भी प्रगति करेगा और आंतरिक मानसिक रूप से भी उसमें उन्नति होती जाएगी। और जो जीवन का लक्ष्य माना गया है कि हम संपूर्णता तक पहुँचे, वह संपूर्णता की मंजिल तक वह व्यक्ति अपने जीवन में पहुँच पाएगा। डॉक्टर पटेल, आज हमें पहली मर्तबा पता चल रहा है कि स्वास्थ्य की परिभाषा इतनी गहरी है। आप हमें सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा बताइए। ये तीसरा पहलू, शारीरिक स्वास्थ्य को भी लोग थोड़ा सा महत्व देते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी हम कभी कभार तो कुछ सोचते हैं, परंतु सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में अधिकांश लोग कुछ भी चिंतन नहीं करते, क्योंकि जिस परिवार में हम रहते हैं, जिस समाज और देश में हम रह रहे हैं, तो उसके प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेवारियां हैं। और जब उन जिम्मेवारियों को व्यक्ति ठीक प्रकार से निभाता है तो तब ही उसकी अपनी तो प्रगति होती ही है, परंतु साथ साथ में सारा समाज भी प्रगति की ओर आगे बढ़ता जाता है। सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है कि उसकी जो जिम्मेवारियां हैं, कि एक पिता के रूप में बच्चों के प्रति उसकी जिम्मेवारियां हैं, पति या पत्नी के रूप में उसकी जिम्मेवारियां हैं, एक पुत्र के रूप में भी उसकी अपनी माता पिता के साथ जिम्मेवारियां हैं, जो वह व्यवसाय करता है और उसके आसपास जो लोग हैं उनके प्रति भी उसकी जिम्मेवारियां हैं। तो इन सब को वह ठीक से निभाता है, या तो कहे कि इन सभी संबंधों में वह उन्हें संतुष्ट रख पाता है और साथ साथ वह स्व उन्नति भी करता है। दोनों बातों का संतुलन, कि समाज सेवा भी करनी है परंतु साथ साथ परिवार का भी हमें उतना ही ध्यान रखना चाहिए, उसी व्यक्ति को हम सामाजिक रूप से स्वस्थ कहेंगे। सामाजिक स्वास्थ्य के बाद डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी होता है, तो इस पर कुछ प्रकाश डालिए। विश्व स्वास्थ्य संस्थान ने भी आध्यात्मिक स्वास्थ्य को स्वास्थ्य के चौथे पहलू के रूप में स्वीकार किया है। भल विश्व स्वास्थ्य संस्थान ने इतनी गहराई से इस विषय में चिंतन नहीं किया है, परंतु अगर हम थोड़ा सा गहराई से सोचें तो केवल धर्म को मानना या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार में जाना, उसी को हम आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ नहीं कहेंगे। वास्तव में जैसे हम एटम को स्टडी कर सकते विज्ञान के आधार से, ऐसे ही आत्मा को भी हम साइंटिफिकली उसका चिंतन कर सकते हैं और
जिस व्यक्ति में वह मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। बचपन से ही हम बहुत कुछ सुनते आए हैं कि हमारे में एक चैतन्य शक्ति है, कोई भी नाम दो, आत्मा कहो, रूह कहो, परंतु वह सचमुच ही मैं हूँ और यह शरीर को मैं एक साधन के रूप में उपयोग कर रहा हूँ। यह जागृति होना, जैसे कि कंप्यूटर और कंप्यूटर को चलाने वाला या तो प्रोग्रामर, वह दोनों भिन्न है। तो ऐसी ही जागृति हमारे में भी हो कि भल मुझे कितना ना अच्छा शरीर मिला है, मैं एक बहुत अच्छा व्यवसाय कर रहा हूँ, डॉक्टर हूँ या तो साइंटिस्ट हूँ, परंतु यह सिर्फ एक कंप्यूटर है कि जो कंप्यूटर का उपयोग करने वाली मैं वह चैतन्य सत्ता हूँ, यह भान होना। दूसरी जो जरूरी बात है कि देखा गया है कि आज कई लोग धर्म में विश्वास करते हैं, शायद अंधविश्वास भी करते हैं, बहुत ज्यादा धर्म को मानते हैं, परंतु ऐसे लोग दूसरे धर्म वाले को नफरत करते हैं। उनके व्यवहार में भी ऐसी बात, बोल में भी आती है, कर्म में भी ऐसी बातें आ जाती है। तो हम कहेंगे कि यह व्यक्ति भी आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ नहीं है। आध्यात्मिक रूप से वही स्वस्थ है क्योंकि सर्व आत्माओं के पिता तो एक ही है। परमात्मा कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं हिंदुओं का पिता हूं या तो मैं क्रिश्चियनों का पिता हूं, मैं मुसलमानों का पिता हूं। परमात्मा के लिए तो सर्व धर्म की आत्माएं समान ही है और कहने में भी यही आता है कि परमात्मा एक है। तो आध्यात्मिक रूप से वही स्वस्थ है कि जो परमात्मा के उस सत्य परिचय को जानकर उस अनुसार अपने चिंतन को, अपने दृष्टिकोण को, अपने व्यवहार में भी वह परिवर्तन लाए और सभी के प्रति एक समान उसका भाव हो। वसुदेव कुटुंबकम की जो कल्पना की गई है वह उसके व्यवहार में हम साकार रूप से देखेंगे। अगर दूसरे कोई धर्म का व्यक्ति भी दुखी हो रहा है तो उसे भी वह मदद पहुंचाने की कोशिश करेगा। और साथ ही साथ आध्यात्मिक स्वास्थ्य बड़ी गहरी चीज है वास्तव में, कि आध्यात्मिक रूप से वह व्यक्ति स्वस्थ है कि जिसने जीवन में शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता की जो आत्मा के मूल गुण माने गए हैं उसका भी अच्छी तरह से अनुभव किया हो और वह स्व परिवर्तन के लिए भी सदैव तैयार हो। आम व्यक्ति जिसने बहुत प्रगति भी की हो, अपने व्यवसाय में वह बहुत आगे भी बढ़ा हो, परंतु हो सकता है कि वह अपने आप को परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी कमियों को वह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे भी हम आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ नहीं कहेंगे। आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का यह एक सबसे बड़ा लक्षण है कि वह प्रतिदिन अपनी जांच करता है, अपने आप को देखता है कि सचमुच मेरे में क्या कमियां हैं, मुझे कहाँ पर परिवर्तन लाना चाहिए ताकि मैं अपने आप के लिए और समाज के लिए एक उपयोगी व्यक्ति बन सकूं। तो इन सभी बातें जिसमें है और उस क्षेत्र में जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है उसी को हम आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ कहेंगे। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य सबसे इम्पोर्टेंट है और आध्यात्मिक स्वास्थ्य इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होता है वह सामाजिक रूप से तो स्वस्थ होगा ही, क्योंकि वह औरों को मदद करने की कोशिश करेगा। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है उसे मानसिक स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाने में मदद जरूर मिलती है, वह मन का संतुलन बनाए रखता है। और जो आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी कुछ हद तक तो अच्छा रहेगा, भले उसे और भी विशेष पुरुषार्थ करने पड़ेंगे, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाए रखने में आध्यात्मिक स्वास्थ्य मदद करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गिरीश पटेल जी। आज डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। आप सदा मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, भले कैसे भी मौसम आते जाते रहें। हमारी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। हम डॉक्टर गिरीश पटेल के साथ आपसे फिर मिलेंगे और स्वास्थ्य की गहराई की जानकारी लेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।
नमस्कार।